हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। आप सभी को कहते हैं दोस्तों कि आरआरबी जेई एग्ज़ाम 2024 जो कि आज 17 दिसंबर है और आज के पहले शिफ्टों का दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। और देखते हैं, मुझे जितना क्वेश्चन मिल पाया दोस्त मैंने आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों आज के लेवल किस तरह से आया और किस पैटर्न के अनुसार आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों तो एक मेरे मेहनत के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो भारत के पहले अगर अटॉर्नी जनरल में बात करूं दोस्तों तो एमसी सीतलवाड़ जो कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल। और अगर मैं बात करूं दोस्तों 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963 तक भारत के पहले अटॉर्नी जनरल के रूप में बना था दोस्तों। अगर इससे संभावित पेपर अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, है ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर मैं देखता हूं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि 46वें यूनेस्को सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। तो अगर मैं बात करूं कि 46वां जो सम्मेलन है ना, सो भारत द्वारा यानी की जा रही है और जो कि 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली भारत में मंडपम में आयोजित किया जाएगा। और इस सत्र जो कि उद्घाटन 21 जुलाई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेगा। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भारत में आयोजित किया जाएगा 46वें जो यूनेस्को सम्मेलन है ना दोस्तों से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा, और जो कि ये आयोजन हो चुका था और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि कहाँ पे है। तो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है और यह कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों। इसी तरह से कुतुब मीनार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश ने इसको कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसको शुरू किया था 1200 1210 तक कार्यकाल रहा, फिर जाके 1200 अपना शासन में आया, फिर जाके 1211 से लेकर 1236 तक जिन्होंने इल्तुतमिश शासन किया और फिर जाके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में कि 18वां लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे। तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि ओम बिरला, भाजपा सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहीं विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी जो कि कांग्रेस से 18वीं लोकसभा के विपक्ष नेता जो कि बने थे दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा अभी जितने भी झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है और साथ ही जम्मू कश्मीर, उन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। उनके नए मुख्यमंत्री, उनसे संबंधित मंत्री परिषद है ना, और उनसे संबंधित राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट आपको याद रखना है, राज्य से संबंधित दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका सीरीज यानी इक्विवेलेंट जो कि क्वेश्चन आया था, और वहीं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस से 2 क्वेश्चन आया था दोस्तों। इस तरीके से आपको याद रखना आपके साइंस के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और कल भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन वाला जो ना बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन, कल भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। वहीं मैं बात करूं राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। देखो, अगर भारत का राष्ट्रपति नागरिक होना आवश्यक है और उनकी 35 साल कम से कम होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने का योग्य हो। उनकी कार्य अवधि 5 साल की होती है और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं। उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान की धारा 61 में निर्धारित किया गया और उसी के अनुसार इसे जो कि हटाया जा सकता है दोस्तों। मैंने आपके लिए कल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया था कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, देखते हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति से क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में होता है। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति तो आर्टिकल 55 में होता है। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 56 में होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों की निर्वाचन के लिए पात्रता आर्टिकल 57 में बताया गया राष्ट्रपति, आर्टिकल 58 में बताया कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए, आर्टिकल 58 में उनकी अर्हताएं बताया गया, 59 में बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी शर्तें बताया आर्टिकल 59 में, और अगर 60 में बताएं दोस्तों तो राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में बताया गया दोस्तों। ये आपको याद रखना। लेकिन 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार आर्टिकल 61 में दिया गया दोस्तों। अगर मैं बात करूं अगला अनुच्छेद तो 62 में बताया कि राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां आर्टिकल 32 में कहा गया। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति होंगे।
आर्टिकल 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 65 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उस पर राष्ट्रपति के कार्य होंगे। और आर्टिकल 66 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आर्टिकल 67 में कहा गया उपराष्ट्रपति की पदावधि होगा। आर्टिकल 68 में कहा गया उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पर यानी कि भरने के लिए निर्वाचन आर्टिकल 68 में होगा। आर्टिकल अगर 69 की मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रक्रिया आर्टिकल 69 में दिया गया। अगर मैं 70 की बात करूं तो अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय है। आर्टिकल 72 करें तो राष्ट्रपति पर क्षमादान है। आर्टिकल 73 बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विभाजन। दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम देने के लिए जाइए, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई शिफ्ट ना दोस्त जिसमें से राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए दोस्तों आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं आप सबको तो एक क्वेश्चन आया था कि मोटो जीपी का ब्रांड जो कि कौन है, तो अभी वर्तमान में भारत के क्रिकेटर शिखर धवन जो कि मोटो जीपी यानी कि इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। और वहीं बात करूं शिखर धवन मोटो जीपी के यानी कि फेस कर रेस अभियान का नेतृत्व करेंगे और इस अभियान के जरिए वह रेसिंग के प्रति अपने जुनून को दिखाएंगे। और शिखर धवन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दोस्तों अभी आप सबसे एक रिक्वेस्ट दोस्तों, कल मैंने कहा था कि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल पढ़ के जाइएगा। आज आपके एग्जाम में राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया। आज मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, अभी जितने भी 2024 के करंट अफेयर की नियुक्तियां हुआ हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, यकीन मानिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 1927 में भीमराव अंबेडकर ने कौन सा आंदोलन किया था। तो दोस्तों 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 आंदोलन चलाया था, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो कि महार सत्याग्रह हुआ था और ये 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाराष्ट्र में हुआ था। और इस आंदोलन का मकसद दोस्तों कि सार्वजनिक जो तालाब है, पानी है, होटल है, इन सभी छुआछूतों को हटाना है। बेसिकली महार सत्याग्रह का जो कि इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन आया था। और दोस्तों मैं आप सबसे एक बार और फिर कहता हूँ कि जितने भी यानी कि जितने भी जैसे कि भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन आता है, संविधान से आता है, आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए, आपके आने वाले शिफ्टों के लिए मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, है ना। तो देखते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों अगले वाला क्वेश्चन, तो दोस्तों देखिए अगर मैं बात करूं थोड़ा एक्सपेक्टेड में बता दूं तो सबसे पहले आपको 2024 के नियुक्ति पढ़ के जाना है। दूसरा पॉइंट है आपको अभी एसआई सीआई जो कि नंबर सिस्टम अलजेब्रा, और मैं बात करूं दोस्तों तो इन सब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइंस से मैं बात करूं दोस्तों केमिकल रिएक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मतलब यूँ मान लीजिए रीजनिंग से भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपको रोजाना प्राप्त करना दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को और ऑल द बेस्ट आप सभी को आने वाले शिफ्टों के लिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, एग्जाम देने के लिए जाइएगा, है ना। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।